So hey students, welcome to my channel. It's me Neil Ghosh. So as we have come up with the chapter 3, so let's begin with it. The first topic is what is the role of the syndicate and factionalism. So if you are new to my channel, please do subscribe to my channel for further updates and further educational content for ISC class 11 and 12, and I will be soon coming with class ISC class 11 subjects also and content also. So wait, I will be coming very shortly. So this is the class 12 chapters we are going on in the history. So after so many days I am making videos as there was some internal and some assignments of my exams and all of that. So before beginning to the topic, please do subscribe, and if you like my video then please share it. पहले आप सुनिए, पसंद आए तो फिर रिस्पॉन्स करना. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सिंडिकेट एंड फैक्शनलिज्म इन द कांग्रेस. ये किसके पार्ट में आता है? चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी का चैलेंजेस क्या है? 1964 to 1977. Toward the end of Nehru's life, K.K. Kamaraj became the president of All India Congress Committee. Towards the end of Nehru's life, K.K. Kamaraj कौन हुआ? K.K. Kamaraj is the president of All India Congress Committee, All India Congress Committee का president. After Nehru's death, Kamaraj was instrumental. नेहरू के डेथ के बाद कामराज इंस्ट्रूमेंटल हो गया इन द ब्रिंगिंग लाल बहादुर शास्त्री इन पावर. मतलब लाल बहादुर शास्त्री को कि कौन पावर में लाया नेहरू के डेथ के बाद? के कमराज. व्हेन हु वाज के कमराज? द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट था इन 1964. सो लाल बहादुर शास्त्री को पावर में लाया के कमराज. एंड आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री सडन डेथ, लाल बहादुर शास्त्री का सडनली डेथ हो गया था इन सोवियत रशिया इन द ईयर ऑफ 1966. मतलब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कौन सी ईयर पर हुआ था, लेकिन आफ्टर हिम मिसेस इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बाद. एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट. You have to know the reason why Mrs. Indira Gandhi only became the Prime Minister of India, because at that time उस समय में क्या होता था, सिंडिकेट बोल के एक टर्म है जिसका मीनिंग अब मैं बताऊंगा. जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ लीडर्स थे कांग्रेस में, उसको सिंडिकेट बोलते हैं. मतलब कि आपके कोई जान पहचान का कोई कंपनी में जॉब करते हैं, तो जब आप पास आउट होंगे, जब आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी कॉलेज में, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, आप कोई बीटेक इंजीनियरिंग या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा, तो इफ़ यू इन्फॉर्म दैट द पर्सन यू नो दैट he works in a reputed company, that you can you please refer me to your company. I will go through all the process of interviews of drive campus, of the job application, and of all of the rounds of the HR and everything, but can you refer me? And there the reference works. You believe me, 90% of the jobs are based upon reference. Reference is the biggest job giver if someone knows you. That's a prior advantage. So here what happened, कुछ कांग्रेस के लीडर्स के ग्रुप था जिसको सिंडिकेट बोला जाता था, जिसको लॉबी बोला जाता था, कि उनके अंडर में या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वही सिर्फ बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर. देयर विल बी वोटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग, बट देयर वाज अ लॉबी बिहाइंड इट. सो वही मैं बात कर रहा था. सो नेहरू का जो डॉटर था, ठीक है, नेहरू का डॉटर मिसेस इंदिरा गांधी, वो कहाँ पर थे? वो किन से जीत गए? पॉलिटिशियन मोरारजी देसाई. शी वॉज ओवर द वेटरन पॉलिटिशियन मोरारजी देसाई. एंड कामराज ने जो इनिशिएटिव लिया कि उनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, वो सक्सेसफुल रहा एट द एंड. सो द फर्स्ट चैलेंज टू कांग्रेस केम इन 1967. पहला चैलेंज 1967 में आया व्हेन द संयुक्त विद्या दल वोन कंट्रोल ओवर सेवरल स्टेट्स. जब संयुक्त विद्या दल जो पार्टी था एक, जो सेवरल स्टेट्स में कॉन्क्वेयर करके बैठा था, वही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कांग्रेस का उस समय में. there was a challenge in majority of the party leadership. वहाँ पर एक पार्टी का लीडरशिप को भी चैलेंज था. एंड द कॉन्फ्लिक्ट स्प्लिट मिसेस इंदिरा गांधी टू स्टार्ट ए न्यू कांग्रेस, ए न्यू पार्टी नोन एज कांग्रेस आर. ये जो स्प्लिट था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये इंदिरा गांधी को फोर्स किया कि वो एक नया कांग्रेस का फॉर्म गठित करे, जो है कांग्रेस
आर एंड कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर कौन लीड कर रहा था? हु वाज लीडिंग द कांग्रेस आर? मिसेस इंदिरा गांधी। एंड हु वाज लीडिंग द कांग्रेस ओ? के कमराज। के कमराज ने तो प्राइम मिनिस्टरशिप दे दिया क्योंकि उनको प्रेसिडेंटशिप मिल गया by the process of syndicate and everything, using voting system and everything. But there was a split between them, so Indira Gandhi has took over the Congress R, and K Kamraj of the official Congress party, K Kamraj has been leading the Congress O. The split was the split in Congress was the result of growing difference between syndicate or old guards. मतलब मॉडरेशन और assertive जो पढ़ा है ना कि aggressive and moderation thought process of there was also a conflict which can you relate to is that Netaji Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi was generally specifically a moderate thought process comes from that generation, and definitely he has come earlier than Netaji Subhash Chandra Bose, but not I will say earlier, but they were all in the same time, and Subhash Chandra Bose was with all over a aggressive attitude, all over a aggressive mindset. So यहाँ पर वही कहा जा रहा है. Then Mrs. Indira Gandhi took over the finance portfolio from Morarji Desai and passed the Banking Nationalism Ordinance. Morarji Desai से फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो भी ले लिया मिसेस इंदिरा गांधी ने. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन इन दैट टाइम इन 1969, जाकिर हुसैन के डेथ के बाद द सिंडिकेट चूज संजीव रेड्डी द प्रेसिडेंट. द सिंडिकेट फैक्शन, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जाकिर हुसैन 1969 में जो प्रेसिडेंटशिप था तब उनका डेथ हो गया, जो प्रेसिडेंट था उस समय. फिर इस सिंडिकेट के प्रोसेस में संजीवा रेड्डी एज द कांग्रेस कैंडिडेट हैज़ बीन चूज फॉर व्हाट? द प्रेसिडेंटशिप. और वाइस प्रेसिडेंट तब कौन था? वीवी गिरी. ऑल्सो फिल्ड इज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. जब वाइस प्रेसिडेंट में था वीवी गिरी, वो भी अप्लाई किया प्रेसिडेंटशिप के पोस्ट के लिए. मिसेस इंदिरा गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो डायरेक्टली ओपनली उन्होंने सपोर्ट किया मिस्टर गिरी को अगेंस्ट रेड्डी के अगेंस्ट में गिरी को सपोर्ट किया. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मिस्टर गिरी, मिसेस गांधी वाज सर्व्ड विद अ शोकेस नोटिस फॉर इनडिसिप्लिन एक्शन. कि ऐसे कोई मतलब जब प्रेसिडेंटशिप का प्रेसिडेंटशिप चुनने का वारी मतलब जब टाइम आता है तो अब प्राइम मिनिस्टर कांट डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली और डायरेक्टली सपोर्ट समवन टू बिकम द प्रेसिडेंट. मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये प्रेसिडेंट बने, ऐसे तो नहीं होता है ना. ऐसे यू कांट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इफ आई टेक माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, आई कांट इंडिपेंडेंटली सपोर्ट एनीवन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट Mrs. Indira Gandhi has openly, directly supported V.V. Giri, but it is not a right discipline of action. Okay. She did not reply, which led to split in 1969. उन्होंने इस indiscipline action का कुछ reply, कुछ बाद में कुछ मतलब reassert या उन्होंने वो बात मानी नहीं कि मैंने independently support किया, तो इसके लिए भी एक split हुआ. Indira Gandhi's faction was called Indian National Congress R, and but later on this portion Indian National Congress I for Indira Gandhi. R तो था इंदिरा गांधी के अंडर में, लेकिन इंदिरा गांधी का according to the name plate that Congress R became Congress I, Indian National Congress I. So the faction had a maximum number of MPs. उनके अंडर में बहुत MPs भी था. Mrs. Indira Gandhi remained in control of the government. इंदिरा गांधी वांटेड टू फॉलो अ पॉपुलर एजेंडा टू गैदर सपोर्ट के लिए वो पॉपुलर एजेंडा फॉलो करना चाहते हैं. शी रेज्ड अ स्लोगान. व्हाट इज द स्लोगान? गरीबी हटाओ, रिमूव द पॉवर्टी, एंड वांटेड टू डेवलप क्लोजर टाइज विद सोवियत रशिया. एज से यहाँ पर एक बहुत ना माइंडफुल गेम खेला जा रहा था. सोवियत रशिया तब भी और आज भी बहुत डेवलप्ड है, बहुत एडवांस है. टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बोलो, in terms of military, number of militaries, they were the first and everything. They were the top, first, second and third in every aspect, in every field. तो उन सोवियत रशिया के साथ तब इंदिरा गांधी चाहते थे कि एक अच्छा रिलेशन बने, तो उन्होंने स्लोगन जारी किया इंडिया में. एज एट दैट टाइम पोवर्टी वॉज इन कॉन्क्वरिंग पोजिशन इन इंडिया. पोवर्टी तो था ना तब सबसे ज़्यादा. किसके पास था पैसा?
तो वही बात है कि क्लोजर टाइज, क्लोजर रिलेशन फॉर्म करने के लिए इंदिरा गांधी सोवियत रशिया के साथ उन्होंने एक स्लोगन, एक प्रोपेगेंडा चला दिया कि गरीबी हटाओ, रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, एज वी ऑल्सो वांट टू equivalent, as we also want to equalize Russia with India. At that time it was termed as Soviet Russia. So the old guards of the National Congress, that is the O, stood for more conservative agenda and distributed Soviet help. उन्होंने भी एक एजेंडा चलाया जो कि बहुत कंजर्वेटिव है और उन्होंने सोवियत रशिया के साथ कोलैबोरेशन का कोशिश किया. The Indian National Congress O later merged with much larger Bharatiya Lok Dal and other parties to form Janata Party as more united opposition to Indira Gandhi's rule. मतलब कि at this point of time split was 100% guaranteed and split was 100% in action, that Indira Gandhi I, Indian National Congress by the name of her template, and the O also joined a popular party known as Bharatiya Lok Dal, and under that political party it was togetherly combined as the Janata Party. कंबाइन करके जनता पार्टी तैयार हुआ जो कि एक पावरफुल कंपटीशन दे सकते हैं इंदिरा गांधी के रूल के, मतलब इंदिरा गांधी कांग्रेस ओ. सो वी हैव डन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रोल ऑफ द सिंडिकेट. सिंडिकेट का क्या रोल था वो हमने बताया कि कैसे लॉबी करके सिलेक्ट होता था, कैसे लॉबी करके सपोर्ट किया जाता था बाय द कांग्रेस, एंड द फैक्शनलिज्म इन द कांग्रेस. कांग्रेस में कैसे स्प्लिट हुआ, कांग्रेस में कैसे मतलब डिवाइड हुआ अलग अलग पार्ट्स में. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द इमर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज का कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे रेवोल्यूशनाइज हुआ. In the election of 1967, the opposition parties are coming together to form the anti-Congress front in some states. Opposition parties एक साथ आ रहे थे क्योंकि उनको एक एंटी कांग्रेस फॉर्म करना था in some states. In the interstates means personally if they want a series of electoral adjustment by sharing seats and avoiding contest. They मतलब स्टार्टेड शेयरिंग सीट्स, अवॉइडिंग कॉन्टेस्ट अवॉइड कर रहे थे, सीट शेयर करना चाहते थे. मतलब उनको कुछ स्टेट में एटलीस्ट रूल तो चाहिए, कुछ स्टेट में एटलीस्ट वो उनका पार्टी मतलब उनको चाहिए. ये किसकी बात हो रहा है यहाँ पर, कांग्रेस ओ की बात हो रहा है, जो जनता पार्टी के साथ जो कंबाइन हुआ, जो एंटी कांग्रेस मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट में कंपटीशन करना चाहते हैं. So there was a Jansangh emerged as the main opposition party in UP. Jansangh was the main opposition party in UP, मध्य प्रदेश, हरियाणा, स्वतंत्र पार्टी इन उड़ीसा. ये कुछ पॉइंट्स है, जबको ये कुछ स्टेट में क्या क्या पॉपुलर या क्या क्या रूलिंग पार्टी थे वो आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे कि जनसंघ इमर्ज एज द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, स्वतंत्र पार्टी इन उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात. तो स्वतंत्र पार्टी कहाँ है, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात. एसएस इन बिहार एंड द कम्युनिस्ट पार्टी इन वेस्ट बंगाल एंड केरला. तब वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी था, द रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. सो दैट इज द इमर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ग्रोथ एंड द बूम अप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैज बीन बिगन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्शंस. इलेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या था 1967 तक ये 4th लोकसभा इलेक्शन था. द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन पावर बाय विनिंग अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट. इंडियन नेशनल कांग्रेस उस बार भी जीता बहुत सीट के संख्या में, बट द पार्टी वॉज नाउ हेल्ड 70 लेस सीट्स देन इन 1962. लेकिन 70 सीट्स कम हो गया एज कम्पेयर टू 1962 इस साल कांग्रेस के. इन द मीन टाइम कांग्रेस पार्टी फेस्ड इंटरनल डिवीजन. इंटरनल मतलब फिर जो कांग्रेस, ये आई की बात किया जा रहा है, इंदिरा गांधी का जो रूलिंग कांग्रेस था इंडिया में उसकी बात किया जा रहा है कि 1967 के इलेक्शन बाद भी उसके अंदर भी डिवीजन शुरू हो गया. द पॉपुलर लीडर लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू हैज़ ऑलरेडी बीन डाइड. तो वो लोग तो मतलब बिफोर दैट इलेक्शन लाल बहादुर शास्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों का तो मतलब वो शहीद हो गया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिकॉज दे वर द सर्वर ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया. Definitely, they have contributed something. Indira Gandhi, the daughter of the Jawaharlal Nehru, succeeded Lal Bahadur Shastri as leader. Indira Gandhi surpasses, who is the daughter of Jawaharlal Nehru, surpasses and succeeded over whom? Lal Bahadur Shastri. Very soon a rift emerged between her and the Deputy Prime Minister Morarji Desai. फिर से एक rift, एक conflict create हुआ between the Deputy Prime Minister. मतलब जैसे प्रेसिडेंट के अंडर क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर क्या होता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, who had been
हर राइवल इन 1966 पार्टी लीडरशिप कॉन्टेस्ट, जो उनके राइवल थे पहले से ही और 1966 में और भी ज़्यादा इन पार्टी लीडरशिप कॉन्टेस्ट. An important feature of 1967 election is all the opposition parties are coming together and they want to form an anti-Congress means party against the ruling party of Indian Congress. और ये तो हमने बात की है. एंड देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कांग्रेस जो बोलता था, जो रूलिंग पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जो बोलता था, तो वो जो ऑपोजिशन पार्टी क्रिएट हुआ, जिसको वो भारतीय दल, कांग्रेस, वो जो कंबाइन करके जो क्रिएट हुआ जनता पार्टी आप बोल सकते हैं. तो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि वो लोग जो इंदिरा गांधी कहते थे उनके ओपिनियन के साथ वो लोग मतलब इतना मतलब क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी नहीं है, उन लोग का ओपिनियन कुछ अलग है, तो इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना. एंड दे डेयरली वांट टू डिफीट कांग्रेस by any means, and there was a dramatic defeat of Congress. Though Congress succeeded in retaining control of the Lok Sabha, कांग्रेस ने तो लोक सभा का सीट मतलब इन द प्रेसिडेंटशिप इन द रूलिंग पार्टी कांग्रेस तो जीत लिया कि इंडिया का फॉर द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम 1967 कांग्रेस ही रहने वाला है. लेकिन कांग्रेस तो 70 सीट्स ऑलरेडी हार गए हैं और ये संख्या बहुत ज़्यादा है 1962 के कंपेरिजन में. Congress also lost majority seats in assembly of 8 states and Lok Sabha का control drastically reduce हो गया. The 8 states were Bihar, UP, Rajasthan, Punjab, West Bengal, Odisha, Madras and Kerala. Janasangh emerged as the main opposition party in UP, Madhya Pradesh and Haryana, Swatantra in Odisha, Rajasthan, Andhra Pradesh and Gujarat, and SSP in Bihar, the Communist Party in West Bengal and Kerala. So इतना तक तो हमने पढ़ लिया कि इम्पोर्टेंस क्या था इलेक्शन का. देखा हमने, क्लियर रिजल्ट है हम लोग के पास कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इसलिए जो कांग्रेस वो था जो के कमराज के अंडर था, जो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस वो तब था कमराज के अंडर. वो डिवाइड हुआ, पहले स्प्लिट तो हुआ आर और ओ में. इंदिरा गांधी के पास एक पार्ट चला गया, के कमराज के पास एक पार्ट चला गया. उन्होंने फिर भारतीय लोकदल ज्वाइन किया और भारतीय लोकदल और कुछ पार्टीज मिलकर जनता पार्टी फॉर्म किया और जनता पार्टी ने 1967 में हारा इन द लोकसभा इलेक्शन में. लेकिन they have left a remark that they won 70 seats which Congress can't take it from them, and Congress were lacking behind in those seats in 8 of the primary states of India. So at last we'll now move on to the topic, what are the results of the election. Election का result क्या हुआ at last. मतलब कांग्रेस पार्टी क्या बोलते हैं हम, I don't want to go in any political perception. I don't want to give any description of this political party is good or this is bad in today's time also. I'm not going in that topic. But as Congress have won, people have seen they have won. But what is the आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस हैव वॉन बट कांग्रेस हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल. मतलब इंसान का जो कॉन्फिडेंस था, जो ट्रस्ट था कांग्रेस के ऊपर, वो उठता जा रहा है. कांग्रेस ने जीत लिया लेकिन जो मतलब पीपल का जो इंटरेस्ट है कांग्रेस के ऊपर, जो सपोर्ट है, वो मतलब बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था. तो इट वाज नॉट अ गुड साइन फॉर द रूलिंग पार्टी. द पार्टी सफर्ड अ सीरियस सेटबैक ऑल्सो. दे सक्सीडेड इन रिटेनिंग पावर. पावर तो उन्होंने रिटेन कर लिया इंडिया का. द डिक्लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर कांग्रेस वॉज बीन सीन एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ 6 स्टेट गवर्नमेंट्स इन द इलेक्शन. स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जो होता है वहाँ पर फिर से 6 स्टेट दे हैव लॉस्ट इन इलेक्शन. द इलेक्टोरल लूजर्स पार्टी मिसेज इंदिरा गांधी बिकम असर्टिव एंड ऑप्टिंग फॉर अ सीरीज ऑफ चॉइसेस. फिर ने वो बोला इंदिरा गांधी ने, जब हार के बाद स्टेट इलेक्शन में, कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन उन्होंने डिमांड किया. और ये तो वैसा कोई किसी के बोलने से नहीं था, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो फिर से इलेक्शन कंडक्ट करा सकता है. दिस पुट हर अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द पार्टी एस्टेब्लिशमेंट. The internal strife continued to worsen until she was expelled from the party in November 1969. इंटरनल जो स्ट्राइफ था, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो बढ़ता चला गया. कांग्रेस ओ में, मतलब इंदिरा गांधी का जो फॉर्मेशन है, कांग्रेस आई में, जिसको हम अभी के नाम से जान सकते हैं क्योंकि आई उनके नाम के बाद हुआ. तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया और इन नवंबर 1969 इंदिरा गांधी हैज़ बीन एक्सपेल्ड. शी हैज़ बीन एक्सपेल्ड
not expired, expelled from the party. This action led to a split of the party into factions. फिर से 2 factions में क्या क्या डिवाइड हुआ, वही जो पहले बताया गया था। क्या क्या? मोरारजी देसाई हैज़ लेड कांग्रेस O and Congress R led by Indira Gandhi. Now Morarji Desai had led Congress O. There was a difference. At that time Congress O had been led by Kamraj. Now Morarji Desai was our deep down competitor, and deep down Morarji Desai always want to defeat Indira Gandhi by any means. Now she continued to head a minority government with support from the CPI until she called an early election in 1971. मतलब 67 के बाद कब इलेक्शन होना चाहिए? 62 में ऑब्वियसली, 72 में। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा जो पोजीशन है वो तो गिरता चला जा रहा है, पीपल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आई मे लूज़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर ऑफ इलेक्शन। सो उन्होंने क्या किया कि जल्दी इलेक्शन बुला दिया कि जल्दी इलेक्शन करो तो people will still give vote, as our basic psyche is what if the election has been held in earlier time. So okay, this party was recently came, no, just 4 years or 3 years, let's give vote to this party only, as she was been ruling for the next 70 years. As of now, standing in this time, we can say that Congress has already been ruled 70 years. So at that time people can't see many parties, emerging parties, so they have heard about the 4 years of election are going on in the next 4 years, not in 5 years. So let's give vote to Congress. But it was not a intellectual decision of Indira Gandhi. We will know in the next context of it in the part of 3.2. So CPI से support मांगा इंदिरा गांधी ने, and she called for an early election in 1971. So अब आप पूछेंगे कि CPI क्या है? So students, CPI क्या है ये आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे बिलो। देखते आपने जो अब तक मैंने पढ़ा है आप क्या सही से सुना है या अटेंटिवली या नहीं, ये अभी पता चलेगा। आप कमेंट डाउन कर दीजिए। So that's the end of our chapter, and I will give answer to in soon. So giving it a clue, it is the oldest national party been formed. Oldest national party, सबसे पुराना. So that's the end of our section 3.1. So that's all from my side, and if you have been listening to my videos, you can see that I do put a lot of effort. So I will be coming with much more new informative videos and educational content upon this channel, as this channel is primarily for the ISC students. So do subscribe, share it as much as possible if someone need it, and start preparing for 2024. As early you start preparing for, as prior advantage you will get. So that's all from my side, and we have covered all of the topics. So there's a bit goodbye from myself, from my side, and bye, take care, and see you, bye bye.